हेलो मेरे फूडीज़, आप सब कैसे हैं। आप वैसे तो घर में ज़रूर कुछ ना कुछ नया ट्राई कर ही रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक राजस्थानी भरवा कांदे की सब्जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए फूडी मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए राजस्थानी भरवा कांदे की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने छोटे छोटे कांदे ले लिए हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे कांदे ले लीजिए। मैंने इन कांदों के सबसे पहले छिलकों को हटा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इनके छिलकों को हटा दीजिए। और मैंने इनको साफ पानी से धोकर एक कपड़े से पोंछ लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी कांदों को सूखे कपड़े की सहायता से पोंछ लीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल ड्राई कलर के हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नीचे वाले भाग पर एक येलो कलर की आंख दिखाई दे रही है और ऊपर वाला भाग बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है। हम जो ऊपर वाला इस कांधे का जो हिस्सा है उसको चाकू की सहायता से 4 भागों के अंदर ऊपर से इस तरह से डिवाइड करेंगे, जिससे कि नीचे वाला जो भाग है वो बिल्कुल अलग ना हो। हम इसको बिल्कुल आधे हिस्से के अंदर हम चाकू की सहायता से इस कांदे के अंदर चीरे दे लेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाए कांदे की सब्जी बनाते वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चाकू की सहायता से कांदे पर चीरे लगा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सारे कांदों पर चाकू की सहायता से ऊपर वाले हिस्से पर चीरे लगाने हैं, जिससे कि जब हम भरवा कांदे की जो सब्जी बनाएंगे तो इसके अंदर जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह से चाकू की सहायता से इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर चीरे लगाइए, तो जो भरवा कांदे की जो सब्जी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब मैं एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े स्पून ऑयल को ऐड कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी 2 बड़े स्पून ऑयल को ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्याज की भरवा सब्जी के अंदर ऑयल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैंने 2 बड़े स्पून ऑयल को लिया है। अब आप ऑयल को अच्छी तरह से गैस पर गर्म होने दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं भी ऑयल को अच्छी तरह से गैस पर गर्म होने दूंगी। जैसे ही आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 स्पून जीरा ऐड कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसके अंदर जीरे को ऐड कर दीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 स्पून काला जीरा भी ऐड कर दूंगी। काले जीरे का जो स्वाद है वो प्याज की भरवा सब्जी के अंदर बहुत अधिक अच्छा लगता है, तो आप भी काले जीरे को ऐड करना न भूलें। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो हमने थोड़ी मात्रा के अंदर मैंने कटा हुआ हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन ले रखा है। आप भी बिल्कुल इसको इसी तरह से काट लीजिए। इनका जो टेस्ट है वो प्याज की भरवा सब्जी के अंदर वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। अब मैं एक एक कर इन सबको डालूंगी। सबसे पहले मैं अदरक को इसके अंदर ऐड करूंगी। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्च को। फिर मैं इसको धीमी धीमी आंच पर भूनने दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर। आप भी इसके अंदर हींग पाउडर को ऐड करना न भूलें। हींग पाउडर का जो टेस्ट है प्याज की सब्जी के अंदर अच्छा लगता है। अब मैं इसके अंदर जो लहसुन हमने काट रखा था उसको भी ऐड कर दूंगी। लहसुन को हमें लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि लहसुन है वो ऑयल के अंदर जल्दी ही भून जाता है। अब मैं इन सभी को अच्छी तरह से भून लूँगी। गैस पर आप इसको धीमी धीमी आंच पर भूनिएगा, नहीं तो ये सब जल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि गैस की आंच है इन्हें पकाते वक्त बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब मैंने 3 से 4 टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब मैं उस प्यूरी को भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मैं प्यूरी को भी अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पकने दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी टमाटर की जो प्यूरी है उसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पकने दीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए। आप इसको स्पून की सहायता से लगातार चलाते रहिए। मैं इस टमाटर की प्यूरी के अंदर मसालों को ऐड करूंगी। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च को ऐड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप 2 छोटे चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च को ऐड कर दीजिए। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसके अंदर सारे मसालों को ऐड कर दीजिए। आप नमक इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए। मैं इसके अंदर लगभग 1 छोटा
छोटा चम्मच नमक को ऐड करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक को ऐड कर दीजिए। अब मैं इन मसालों को इस टमाटर की प्यूरी के अंदर अच्छी तरह से पकने दूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी मसालों को टमाटर की प्यूरी के अंदर अच्छी तरह से पकने दीजिए। अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम से लो की तरफ रखूँगी और मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर पकने दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो टमाटर की प्यूरी है उसने ऑयल छोड़ दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी टमाटर की प्यूरी ऑयल इसी तरह से छोड़ देगी। जब आपकी टमाटर की प्यूरी इस तरह से ऑयल छोड़ देगी तो मैं इसके अंदर एक बाउल जो दही मैंने ले रखा है उसको मैं ऐड करूँगी। ये दही है वो बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यह नॉर्मल होना चाहिए। अब मैं इस 1 कप दही को इस टमाटर की प्यूरी के अंदर ऐड कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी इस दही को टमाटर की प्यूरी के अंदर ऐड कर देना है और इस जो ग्रेवी है उसको हमें लगातार स्पून की सहायता से चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम से हाई की तरफ रखना है और जिससे कि जो दही हमने डाला है ग्रेवी के अंदर वो बिल्कुल भी फटे ना है और इसको अब हमें लगातार स्पून की सहायता से चलाते रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो दही हमने इस ग्रेवी के अंदर डाला था वो लगभग 1/4 हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपका भी जो दही है ग्रेवी के अंदर वो बिल्कुल लगभग 1/4 हो जाए। जब ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा तो अब मैं इस ग्रेवी के अंदर 2 छोटे बारीक कटे हुए कांदे को ऐड कर दूंगी, जिससे जो ग्रेवी के अंदर है वो बारीक कटे हुए जो कांदे का स्वाद है वो आ जाएगा, जिससे कि जो भरवा कांदे की सब्जी के अंदर जो बारीक कटे कांदों का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसके अंदर बारीक कटे हुए कांदों को डालना न भूलें। अब जैसे ही आपकी ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसके अंदर जो कांदे हमने चीरा लगा कर रखे थे उसको भी हम एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इन कांदों को इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर दीजिएगा। आप भी इसके अंदर एक एक करके कांदों को ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए। कांदों को डालते वक्त सावधानी रखें कि ऑयल आपके जो है हाथों पर ना आ जाए। अब हम इन कांदों को अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर पकने देंगे। अब मैं इसको स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसको लगभग ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से ओनियन को मीडियम से लो आंच की तरफ अच्छी तरह से इसको पकने दूंगी। कढ़ाई का ढक्कन हटाकर अपनी सब्जी को चेक करूंगी। जैसे कि अब मैं चेक कर पा रही हूँ जो ओनियन हमने इसके अंदर डाले थे ग्रेवी के अंदर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आपके ओनियन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इसके अंदर 1 छोटा टेबल स्पून गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए। जैसे कि अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको हरे धनिए या पुदीने की सहायता से गार्निश कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको गार्निश कर दीजिए और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, जैसे कि अब मैं करती हूँ। यह हमारे गर्मा गर्म भरवा कांदे की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व कीजिए। ये खाने के अंदर पनीर की सब्जी से कम नहीं लगेगी। आप भी इस भरवा कांदे की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपकी भरवा कांदे की सब्जी कैसी बनी। और अगर आपको हमारे भरवा कांदे की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।